इस प्रोग्राम को बनाने वालों को, जो भारत देश में नशा मुक्त इस कार्यक्रम को लेके आए, जो हमारे जैसे और भैया की जो आज आपके सामने बैठे हैं, नहीं तो पता नहीं क्या होता। तो दीपक जी, आपने काफी डिटेल से अपने सेशन इन कार्यक्रम के बारे में बताया जी। हमारा अगला प्रश्न ये है, और जरूर हमारे श्रोताओं के मन में भी होगा, कि कितना समय लग जाता है एक पेशेंट के सही होने में? समय का ये है मैडम, वैसे ये 180 दिन का प्रोग्राम बनाया गया है। जो ये ट्रीटमेंट है 6 मंथ 180 दिन का होता है। लेकिन क्या होता है, जब हम साइकिस्ट, डॉक्टर और परिवार की फीडबैक के बाद हमें पता चलता है कि ये बंदा कितने दिनों से नशा कर रहा है, इसकी ग्रोथ क्या है, उस ग्रोथ के आधार पे ट्रीटमेंट अप डाउन भी होता है। जी, अच्छा। वैसे सामान्य तौर से 180 दिन का सामान्य तौर पे 180 दिन है, लेकिन घट 3 महीने में भी अपने आप को रिकवर कर लेता है। ये डिपेंड करता है कि पेशेंट की स्थिति क्या है। जी। तो अब हम ये जानना चाहेंगे कि आपके आश्रम का जो उसका नाम है जीवन रक्षक नशा मुक्ति आश्रम जो है, इसका आउटपुट क्या है, रिजल्ट क्या है? आप सेटिस्फाइड हैं या नहीं है? देखिए मैडम, मैं 100% सेटिस्फाई हूँ, और सेटिस्फाई का एक उदाहरण आपको दे दूंगा। जिस स्कूल का रिजल्ट 0 या कम होता है, तो मेरे ख्याल से उस स्कूल में एडमिशन नहीं होते। और कृपा से आज भी 90% की ऊपर की आप नेट पे सर्च करें, आपका जीवन रक्षक है। रिजल्ट अभी यूज करते हैं आप लोग? जी। रिजल्ट आपको नेट पे भी मिलेगा, जीवन रक्षक। जिस भी आप क्षेत्र की हैं, उस क्षेत्र में आप सर्च कीजिए, आपको वो हम ऊपर किस लिए हैं, या अच्छा डॉक्टर या अच्छा अध्यापक, विवेकानंद जी ने कहा है हम सही हैं या हम अच्छे हैं, हमें किसी को बताने की जरूरत नहीं है। हमारे कार्य प्रणाली अपने आप साबित कर देगी कि हम क्या हैं। बिल्कुल सही बात जी। ये मैंने देखा था कि आपके यहाँ कोटेशन लिखे हुए हैं वहाँ पर। जी हाँ, जी दीवारों पे जी, स्लोगन सारे लिखे हुए हैं। जी। तो बहुत अच्छी बात है। और हम आगे ये जानना चाहेंगे कि यदि कोई पेशेंट यहाँ तक आने के लिए तैयार ही ना हो जी, और बहुत एग्रेसिव हो, हाँ जी, माँ बाप से बचता हो कि पता नहीं मुझे कहाँ ले जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो फिर आप उसकी सहायता कैसे करेंगे? देखिए, सहायता का तो हमारा सारा ट्रीटमेंट ही है, मदद का ये प्रोग्राम बनाया गया है। जैसे हमें घर से या किसी संस्था से या जो भी जानकारी मिलती है, परिवार मदद लेना चाहता है और कहता है कि ये घर में शोर मचा रहा है, आपको मैं अधिकतर एक वो बता दूं, जो इस तरीके के पेशेंट होते हैं वो परिवार वालों को ही सामने अग्रेसिव और नाटक करते हैं। अच्छा। अगर आप उन्हें कहें कि थाने के बाहर जाके जरा शोर मचाएं, या बस स्टैंड पे जाके, या कहीं भीड़ में, ऐसा नहीं करेंगे। दूसरा, हम उसे बहला फुसला के, फिर एक हंसने की बात होगी, जब हम आ गए किसी के बहलाए फुसलाने से पहले, 13 साल पहले हम आ गए, तो क्या हम ला नहीं सकते? बिल्कुल 13 साल पहले हम भी तो खिलाड़ी थे। बिल्कुल, आप तो उस चीज क्षेत्र के माहिर हो गए। तो जब हम खिलाड़ी थे, कोई हमें ले गया, तो हम किसी और को कैसे नहीं ला सकते? हाँ, ये प्रश्न तो मैं पूछना ही भूल गई कि ये जीवन रक्षक आश्रम जो है आपका कितने वर्षों से चल रहा है? ओमलता जी, 17 वर्ष हो गए हैं निरंतर सेवा करते हुए। 17 वर्ष तो बहुत होते हैं जी। हमारे गुरुजी की ने एक पौधा लगाया था जी, उसको सींचते रहे। बहुत ऐसा वक्त भी आया कि कदम पीछे हटने के प्रेरित हुए, लेकिन हमारे गुरुजी का कहना, बढ़ चला चल साथी, बढ़ चला चल। मैं अकेला ही चला था, जी जी, बिल्कुल मंजिल लोग जुड़ते गए, कारवा बनता रहा। यही है हमारे गुरुजी का मोटो रहा, और वो निरंतर आगे बढ़ते रहे। अच्छा, तो हम ये भी जानना चाहेंगे, क्या इसके बिजनौर के अलावा भी बहुत कहीं है सेंटर? जी, हमारे मैडम अभी इस टाइम जो मेन शाखाएं हैं मुजफ्फरनगर हैं, सहारनपुर हैं, देहरादून हमारा हेड ऑफिस है, शामली है। जी। जीवन रक्षक को जो मान्यता मिली है आप लोगों के प्यार और स्नेह से, ऑल ओवर इंडिया की मिली हुई है। अच्छा जी, वेरी गुड। इसके लिए हमारी रेडियो संदेश बिजनौर आपको बधाई देता है, साधुवाद देता है। धन्यवाद। और आपके आगे दिन दूनी रात चौगनी तरक्की के लिए, क्योंकि आप एक बहुत बड़ा पुण्य का कार्य कर रहे हैं जी, उसके लिए हम शुभकामनाएं देते हैं जी। बहुत बहुत शुक्रिया जी। अगला हम आपसे एक प्रश्न और करना चाहेंगे कि जो पेशेंट ठीक हो जाता है उसके पुनर्वास के लिए आप क्या करते हैं, उसके रिहेबिलिटेशन के लिए क्या करते हैं? क्या उसे कोई जॉब दे देते हैं, या फिर वो फिर से अपने परिवार में चला जाता है, क्या होता है उसका? देखिए, पहल ये रहती है कि जो परिवार टूटा है उसे फिर से जोड़ दिया जाए। बिल्कुल। कुछ कारण ऐसे भी हो जाते हैं कि कुछ बच्चे ऐसे भी हैं या जिनकी पारिवारिक स्थिति नहीं है और समाज में अभी उनकी छवि वो नहीं बन पाई है कि वो पूर्ण जाकर बाजार में खड़े हो जाएं या जॉब पे खड़े हो जाएं। तो इलाज के दौरान से ही जिनका मन संस्था से जुड़ा है, सेवा करने को लगा है, उन्हें साथ जोड़ते चलते रहते हैं और इसी तरह से जुड़ जाते हैं। अब ये मेरे साथ हैं, ये भी जुड़े हैं,
जी जी। 13 साल से मैं संस्था का हो गया आपका हूँ। नाम क्या है? ये मेरे साथ आए हैं प्रभात जी हैं। अच्छा। जी जी जी। ये भी आज इनको पूरा 1 साल हो गया है नशे से दूर। आज इनका अच्छा। रिकवरी बर्थडे हमारे अरे जीवन वाह। रक्षक बिजनौर तो में मनाया जा हम रहा है। क्लैपिंग कर रहे हैं इनके लिए रेडियो संदेश बिजनौर की ओर से 1 साल पूरा होने बड़ा पर। धूमधाम से आज हमारे यहाँ जैसे अच्छा। बच्चे का बर्थडे होता है वो उसमें पुनर्जन्म हो गया। बिल्कुल पुनर्जन्म। इनका परिवार आएगा, सारे हम लोग हैं और जानने वाले हर तरीके से बड़ी खुशी से इनका जी। एक सेलिब्रेशन किया जाएगा अच्छा। कि इन्होंने उस चीज पे जीत हासिल की। क्योंकि जीत अगर हमारा लक्ष्य सही है, जी बिल्कुल, तो जीत कठिनाई कितनी भी आए जीत जी, निश्चित है। जी 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 बिल्कुल जी। तो एक आखिरी प्रश्न है जी जी कि इस समय आपके जो आश्रम है, आपका जीवन रक्षक जी आश्रम, नशा मुक्ति आश्रम जो है, इसमें कितने पेशेंट हैं इस प्रेजेंट? मैडम इस वक्त हमारे यहाँ 30 पेशेंट हैं अच्छा और दूसरा हमारे यहाँ 30 पेशेंट हैं। जी हाँ जी 30 पेशेंट हैं हमारे जी यहाँ। जी जी। अच्छा और- श्रोताओं, एक मुलाकात कार्यक्रम के अंतर्गत आज हमने आपकी मुलाकात जीवन रक्षक नशा मुक्ति आश्रम के वाइस चेयरमैन श्री दीपक चौरसिया जी से करवाई। हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज का यह कार्यक्रम अच्छा लगा होगा। आपको नशा मुक्ति से संबंधित बहुत सी नई नई जानकारियां मिली होंगी। तो श्रोताओं, फिर भी हम ये जानना चाहेंगे कि आपको यह कार्यक्रम कैसा लगा। आप अपना फीडबैक, अपनी राय, अपनी सुझाव हमें व्हाट्सएप के द्वारा या कॉल के द्वारा दे सकते हैं, जिसके लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8960258960। नंबर मैं रिपीट कर रही हूँ 8960258960। और हमारा लैंडलाइन नंबर भी है, नोट कर लीजिए 01342 35 91 50। इस नंबर को भी मैं रिपीट कर दे रही हूँ 01342 35 91 50। तो श्रोताओं, आप भी रेडियो संदेश बिजनौर से जुड़ सकते हैं। ये आपका ही रेडियो स्टेशन है, समुदाय का रेडियो स्टेशन है। आप हमसे सीधे संपर्क कर सकते हैं या जो नंबर हमने आपको बताया उस पर कॉल करके संपर्क कर सकते हैं। तो श्रोताओं, चलते चलते मैं दीपक चौरसिया जी का रेडियो संदेश बिजनौर की ओर से धन्यवाद करना चाहूँगी और उनका आभार व्यक्त करना चाहूँगी कि उन्होंने अपने बहुत ही बिजी शेड्यूल में से अपना कीमती समय निकाला और हमारे स्टूडियो में आए। हमारे एक रिक्वेस्ट पे वो आ गए, तो हम ये उनसे बस ये पूछना चाहेंगे क्या वो हमारे श्रोताओं के लिए कोई संदेश देना चाहेंगे नशा मुक्ति से संबंधित? बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि जो आपने मुझे इस काबिल समझा कि मैं यहाँ 2 शब्द कह सकूं। जी संदेश का ये है कि मैं पूरे समाज से जी ये आग्रह करना चाहूँगा कि जो भी नशेबाज है जी या जिसे आप एडिक्ट कह लीजिए, नशेड़ी कह लीजिए, जी, बहुत जी। अलग अलग जी, भाषा, ऐसे ही शब्द होते हैं। अलग अलग भाषाओं से पुकारा जाता है हम लोगों को, जी तो आप उसे धिक्कार की एक गलत निगाहों से ना देखें। जी, जी। वो एक बीमारी से पीड़ित है, प्लीज उसका मार्गदर्शन करें, उसे एक ऐसी राह पे ले जाएं कि वो अपना खोया हुआ पुनः पा सके, पुनः अपने आप को इस समाज के बीच में खड़ा कर सके। यही मेरा संदेश रहेगा। जाते जाते एक उन्हीं के लिए कुछ 2 शब्द हैं। जी चांद को चांदनी मुबारक, चांद को चांदनी मुबारक, जी। राग को रागनी मुबारक। जी ए मेरे नशे से पीड़ित दोस्तों, जी। तुम्हें जीवन रक्षक में आने के बाद नई जिंदगी मुबारक। तो श्रोताओं, ये था आज हमारा कार्यक्रम एक मुलाकात, और सुनते रहिए और अपनी होस्ट ओमलता को इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।